अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो, खूबसूरत दिन जुमे का बहुत मुबारक हो। और वैसे भी अभी आगे देखें रमज़ान आने वाले हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे और रमज़ान की वो रौनकें, वो रहमतें, वो बरकतें, मतलब बड़ा एक कहते हैं खुश नसीब है हम लोग मुसलमान। अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी मतलब देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि आप जब टेंशन में होते हैं, आप परेशान होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों में होते हैं, तो अल्लाह का जब जिक्र करते हैं, जब गिड़गिड़ा के वहाँ दुआ मांग रहे होते हैं, तो अल्लाह पाक कैसे हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। तो यही है कि शुक्र है अल्लाह पाक का कि हम मुसलमान हैं। ठीक है जी। तो आज खाने की भी बात कर लेते हैं। आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। ठीक है, एक तो बना रहे हैं तुरई की सब्ज़ी, बहुत मज़े की। वैसे भी आप लोगों को पता है कि सब्ज़ियाँ मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा, इसके साथ बना रहे हैं एक क्रीमी फ्रूट चाट, ये रमज़ान के हवाले से, और एक बना रहे ग्रीन मटन करी बन रही है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं जो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, जेली यहाँ पे बना रही थी लेकिन मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। मैंने कहा कहीं जल ना जाए, खुश्क ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाला है। खैर इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टील लाइन के स्टोव। ठीक है, स्टील लाइन जिस तरह से बहुत सारी खूबियाँ सबको ही पता होगी, ज़ाहिर है आप लोग घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं चूल्हे, लेकिन स्टील लाइन की खूबी ये है कि इसका टेम्पर्ड ग्लास है जो 750 डिग्री पर भी ये चटकता नहीं है, टूटता नहीं है, टेम्पर्ड है। उसके अलावा इसके जो होब्स है, बैकलिट होब्स है, उसकी खूबी क्या है कि जो आपके बर्नल के जो नोब्स हैं ना, इनको गर्म नहीं होने देता। ठीक है, वरना अमूमन होता है कोई जल रहे होते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इन्होंने लगाया बैकलेट, इतना अच्छा लगाया जिसकी वजह से ये गर्म नहीं होते हैं। और ये जो यहाँ पर आपको छोटा सा स्टैंड नज़र आ रहा है, इसकी खूबी क्या है, अगर आपने कोई वेजिटेबल को यहाँ पर बेक करना है तो आराम से आप इसके ऊपर रख कर रोस्ट कर सकते हैं। अनियन भी होता है, उसके अलावा टोस्ट आप कर सकते हैं, साथ में बैंगन का भरता बनाते वक्त आप बैंगन को भी रख सकते हैं। और छोटी छोटी जो पतीलियाँ होती हैं, अमूमन ये होता है कि हम रखते हैं तो वो अंदर गिर जाती हैं, लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये गिरेंगी नहीं। छोटा भी पैन रख सकते हैं, बड़ा भी पैन सकते हैं। उसके अलावा इसकी ब्लू फ्लेम है, ब्लू फ्लेम की जो इसकी बर्नर की ब्लू फ्लेम है, उसकी खूबी ये है कि वो जो है आपके खानों को बहुत जल्दी पकाता है, आपके बर्तनों को काला नहीं करता। उसके अलावा 12% आपको गैस की बचत भी मिलती है। ठीक है, 12% गैस की बचत भी मिलती है। और देखिए कितनी खूब EPS टेक्नोलॉजी पर इसकी वजह से ये जो है आपके बर्नल जो है ये ख़राब भी नहीं होते हैं। अमूमन ये होता है कि आप लेके आते हैं, थोड़े दिनों बाद ख़राब हो जाते हैं, जंग आ जाता है, लेकिन यहाँ अंदर स्टेनलेस स्टील की ये प्लेट्स लगाई हुई हैं, जिसका क्या है आप जब आपका जो होता है बर्तन वर्तन धोने वाला जो वॉशिंग लिक्विड होता है, स्पंज पर लगाकर आप उस चीज़ को साफ़ कर सकते हैं। और ब्लू फ्लेम जो है वो तेज़ बहुत है, बर्तनों को काला नहीं करती। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर 3D आपको नज़र आ रहे हैं ओवन भी, 3D ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन है। इसकी खूबी ये है कि 3D ओवन की खूबी ये है कि इसकी जो कैपेसिटी है 3, मतलब वैसे तो इसकी जो बर्नर, ठीक है, बर्नर जो है इसके जो इसकी हम फ़ैन जो है जो आराम से, ये जो सारे बेकिंग कन्वेंशन फ़ैन है जो आराम से बेकिंग करते हैं। उसके अलावा इसके एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स हैं, और इसके अलावा इसके 9 फंक्शंस भी हैं। बहुत अच्छी बेकिंग करता है, ख़राब नहीं करता। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सारे लोगों की यही शिकायत होती है कि जब वो बेकिंग कर रहे होते हैं तो एक साइड से उनका केक जो है वो बैठ जाता है और एक साइड से वो फूल जाता है। ये कन्वेंशन फ़ैन की खूबी ये कि चारों तरफ से इसको हीट देता है और प्रॉपर तरीके से आपकी बेकिंग हो जाती है। और यहाँ पर स्टैंड आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी स्टेनलेस स्टील के। अगर आप खाली ग्रिल करना चाह रहे हैं तो आप इसको निकाल कर ऊपर वाले ग्रिल पे भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि इसको नीचे रखना चाहें तब भी। और ट्रे इतनी खूबसूरत दी हुई है, यहाँ पर आप जब पिज़्ज़ा बना रहे हैं या फिर आप इसके अंदर होता है ना कि हमें नान बना रहे हैं, कोई चीज़ को आप बेक कर रहे होते हैं, फ़िश है जो भी है, तो आराम से इस ट्रे के अंदर आप बेक भी कर सकते हैं। तो इतना खूबसूरत इनका 3D इलेक्ट्रिक ओवन। साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की खूबी ये कि ये आपके खानों को गर्म भी करता है, इसमें कुकिंग भी होती है, उसके अलावा ये डीप फ्रोस्ट भी करता है।
अगर आप डाइट पर हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को बगैर ऑयल के भी आप इसमें कुक कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से इसकी बुक दी हुई है जिसमें प्रॉपर तरीके से इसकी सारी डिटेल्स है कि आप किस तरह से इसमें बेकिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप कुकिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत महंगा होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ब्रांड ज़रूर बहुत महंगा है, ब्रांड बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि इसकी कीमत इतनी नहीं है। और जब मैं कहती हूँ अगर अच्छी चीज़ को अगर आप एक बार लेंगे तो सस्ती चीज़ को आपको बार बार लेंगे, तो बेहतर है एक दफ़ा लें और सालों साल इसको इस्तेमाल करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम अपनी सबसे पहले फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बन रही है तुरई। उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने जेलो रख दी थी जिसको पकाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं इसको ना यहाँ पर पका लूँ। ठीक है, थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो गया था, तो ये आराम से जमती रहेगी। हमने मीठा भी बनाना है, रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं और रमज़ान में आपको पता है कि जिस तरह से फ्रूट चाट होती है, क्रीम चाट होती है, दही बड़े होते हैं, चने होते हैं, हमारे माशाल्लाह मसाला के जितने भी शेफ़्स हैं सब ने स्टार्ट कर दी हैं रमज़ान की रेसिपीज़, और बड़ी मज़ेदार बड़ी अच्छी सी रेसिपी स्टार्ट कर दी हैं। चलें जी, ये इसके अंदर थोड़ी सी रह गई, ये भी डिज़ोल्व हो जाएगी। इस तरह से मिक्स करेंगे, वैसे तो गर्म पानी में ये हो जाती है। ये जेलो हमने इसमें डाल दी है, ये हो रही है ठंडी। तो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं तुरई की सब्ज़ी, बड़ी मज़ेदार वाली और बड़ी चेंज सी। ऊपर से इस पर लगेगा तड़का। कभी आपने तड़के वाली तुरई खाई नहीं खाई ना, तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे पहले डालती हूँ थोड़ा सा पानी, ये देखें पानी गर्म हो रहा है, तो अब इसके अंदर मसाले जाएंगे और साथ में आपको इसको मैं अज्जा बता देती हूँ। बड़ी आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी। इसके लिए हमें तुरई 1 किलो चाहिए। ठीक है, इसके बाद लहसुन चाहिए 10 जवे, टमाटर आधा किलो, प्याज भी आधा किलो, हरी मिर्ची हमें चाहिए तकरीबन आप 10 अदद ले लीजिएगा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, साबुत गोल मिर्चें आप ले लीजिएगा 6 से 7 8 10 जितनी आप ले सकते हैं। ठीक है, कड़ी पत्ते 6 ले लीजिएगा। इसके बाद धनिया आधी गड्डी लेंगे, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच है, और ज़ीरा भी 1 चाय का चम्मच। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने डाला है पानी। सारी चीज़ें हम एक साथ डालेंगे। पानी के अंदर क्या जाएंगी, ये हम डाल देते हैं तुरई। अब आप सोच रहे हैं कि तुरई तो वैसे ही पानी छोड़ती है, लेकिन आप इस रेसिपी को देखिएगा। ठीक है, इसमें जा रहा है नमक, हल्दी, तड़का हम बाद में लगाएंगे। हल्दी, नमक और हरी मिर्चों का फ्लेवर आएगा। ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालती हूँ। अब इसके अंदर टमाटर डालेंगे और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढकती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो। फिर इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे और इसमें लगेगा तड़का। तो मैं टमाटर इसमें से निकाल लेती हूँ। ये रहे मेरे पास, तकरीबन आधा किलो आपने टमाटर लेने हैं। इसको कवर करती हूँ ताकि इसकी थोड़ी सी स्टीम बने। बाकी के मसाले भी हम इसमें डालेंगे, तो इसलिए पानी मैंने डाला है ताकि पानी से क्या होगा कि ये जलेगा नहीं, और इस साथ में क्या होगा कि ये यहाँ पर गल भी जाएगी। अभी मैंने सिर्फ इसमें डाली है हल्दी, नमक और ज़रा सा पिसा गरम मसाला। बाकी गोल मिर्चें हैं, लहसुन है, टमाटर है और बहुत सारी चीज़ें वो भी डलेंगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से इसका रिकैप करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने आपके सामने पहले पैन में पानी डाला। पानी के अंदर मैंने डाल दी तुरैया, साथ में हल्दी और नमक डाला। ठीक है, बाकी कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें डाल दिए टमाटर। ठीक है, टमाटर के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे हरी मिर्चें। ठीक है, हरी मिर्च भी डालिए, लाल मिर्च भी डालिए, हरी मिर्चें। अच्छा, सब्ज़ी का हमेशा ये कोशिश करा करें कि सब्ज़ी की जो रंगत है ना, जो उसकी ओरिजिनल कलर है उसी तरह से रहनी चाहिए। प्याज को ब्राउन किया, उसके मसाले को भूना और फिर वो सब्ज़ियाँ डाली, सब्ज़ियों की शक्ल ही ख़राब हो जाती है। अब आपको यहाँ पे तुरई नज़र आ रही है, इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, नज़र आ रहा है ना आपको, अच्छा सा ये रंग आ रहा है ना, इसी तरह से ही होना चाहिए। अब मैंने थोड़ा सा इसकी फ्लेम को हाई कर दिया ताकि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। अच्छा, टमाटर भी सॉफ्ट हो रहे हैं। अब क्या है कि हम इसको, प्याज मुझे चाहिए, प्याज इसमें डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने मोटी मोटी प्याज कटिंग कर लेनी और तड़का जो है ऊपर से लगाएंगे। तड़का इसका जो लग रहा है वो लग रहा है लहसुन का, गोल मिर्चों का और ज़ीरे का। लहसुन, गोल मिर्चें, ज़ीरों का तड़का लगेगा, लेकिन इतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अगर आपने कभी तुरई लहसुन वाली खाई हो तो आप खुद इस फ्लेवर को समझ रहे होंगे। अगर नहीं खाई तो आप कहेंगे कि वाकई ये आज मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बड़ी अच्छी बनी है। ठीक है,
अच्छा जी, मिसेस वाहिद से बात करते हैं शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा, ठीक है आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। काफी देर बाद कॉल की है मैंने, तो तुरई की सब्जी देख के मैंने मजबूर हो गई कॉल करने के लिए आपको। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े मज़े की लगेगी, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। मुझे बहुत पसंद है बहुत, लेकिन आपका ना मेथड थोड़ा सा चेंज है। मैं मसाला बना के बनाती हूँ। नहीं, अब आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, जी जी जी, चेंज भी बहुत करना चाहिए शुक्रिया ना। रिदा। बहुत अच्छा सिखाती हैं आप, यकीन माने। आप मुझे अच्छी बहुत लगती हैं आप, हाँ। बहुत अच्छी। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आपको मैं अच्छी लगती हूँ। हाँ जी, शुक्रिया रिदा आपका तुरई की सब्जी बनाने का। मैं सबसे बना के खाऊंगी इंशाल्लाह। सब्जी मुझे बड़ी पसंद है। हाँ, बस आप ट्राई कीजिएगा, देखना ऊपर जब तड़का लगता है ना, लहसुन कड़ी पत्ता जीरे का, ऐसा मज़ेदार इसका अरोमा आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा। मैंने लाल मिर्च पाउडर इसमें नहीं डाला। अच्छा, हमारे पंजाब में ना करी पत्ता नहीं मिलता है, ये तो कराची की है ना सौगात, कराची में मिलता है। नहीं कोई बात नहीं, आप लहसुन जीरे का गोल मिर्चों का लगाते, ज़रूरी थोड़ी है। हाँ जी, चले ठीक है, ठीक हो गया। मैं देख रही हूँ प्रोग्राम आपका। चलें, बहुत शुक्रिया, आप बहुत मोहब्बत करती हैं, हमेशा आप देखती हैं, रोज़ शो देखती हैं। हाँ जी, मैं रेगुलर कॉलर हूँ ये मसाला चैनल की। जी जी बिल्कुल पता है मुझे। हाँ जी, चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए इसकी शक्ल देखिए। अब इसको ड्राई करना है, ठीक है, इसको ड्राई करना है, खुश करना है, ठीक है। इसको खुश कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है इसमें, ज़ाहिर है अगर वैसे खाली रखती तो जल जाती, तो नीचे लगती तो फिर ये काली हो जाती है। अब इसका पानी देखिए ड्राई हो रहा है। अमूमन बहुत सारी सब्जियों का मैं खुद कहती हूँ पानी ना डालें, लेकिन कुछ ऐसे बनती है। अच्छा, अब इसके अंदर ये प्याज है, प्याज हमने कच्ची रखनी है इस तरह से, ठीक है। प्याज डाल दी, सही है, प्याज डालें। और जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, हम क्या करेंगे, लहसुन को कटिंग कर लेंगे, कड़ी पत्ता और लहसुन का ऊपर से तड़का लगेगा। ये प्याज भी देखिए इसमें कच्ची होती है, जिस तरह से हम उसमें डालते हैं। आपको पता है जब हम बना रहे होते हैं करेले की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, उसमें भी हम क्या करते हैं, प्याज कच्ची डालते हैं। इसमें भी मैंने यही किया है। अब इसको थोड़ा सा मैं ड्राई करूँगी, जब तक प्याज जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन प्याज कच्ची ही रहेगी इसके अंदर। कड़ी पत्ते जिसका तड़का लगेगा थोड़े से मैं वैसे ही डाल देती हूँ, ज़रा अच्छा इसका आता है फ्लेवर। यहाँ पर हम तड़के के लिए लेते हैं ऑयल, ठीक है। ऑयल में ले लेती हूँ जो मैंने इसमें तड़का लगाना है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा कप ऑयल काफ़ी है, लेकिन ये है कि आपने इसको पूरी अच्छी तरह से खुश ज़रूर करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कटिंग कर लेती हूँ लहसुन के जमों को, गोल मिर्चें जो हमने इसका तड़का लगाना है, लहसुन गोल मिर्चों से इसका तड़का बड़े मज़े का लगता है, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है। और साथ में कड़ी पत्ता, अगर कड़ी पत्ता नहीं है कोई बात नहीं, ना डालें, अगर है तो सही है। मैं हमेशा हर रेसिपी का मेरा यही होता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो ठीक है। वरना ये होता है कि छोड़ देते हैं रेसिपी, अरे ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, तो इसमें नहीं चाहती कि ऐसी कोई आप लोगों के लिए मुश्किल हो। अच्छा जी, ये जाएंगी गोल मिर्चें, थोड़ा इसको हमने ज़्यादा जलाना है, इसलिए मैं पहले गोल मिर्चें डालूँगी, सही है, 8 से 10 ले लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये मेरे पास ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है और लहसुन के जमे, थोड़ा इसको फ्राई होते हैं, फिर हम ये डाल के तड़का लगाएंगे। सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बड़े मज़ेदार से हरे मसाला वाला मटन बन रहा है, ठीक है। आप उसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और खुश करना है। ये देखिए अभी पानी नज़र आ रहा है ना, ये पानी हमने ख़त्म करना है। और अभी आपको नज़र आ रहे हैं ये तुरई जो है वो हलवा नहीं बनी, खड़ी खड़ी सी है। टमाटर भी इसमें गल चुके हैं, लेकिन वो हलवा नहीं बनी। चलें जी, जवेरिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। जी वालेकुम, कैसी है रिदा बाजी आप? अल्लाह का करम, आप बताओ जवेरिया आप कैसी हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रिदा बाजी, मैंने कुछ दिन पहले आपको मैंने बोला था कि तेल और खसखस की चटनी वगैरह बताइएगा, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, और केरी की भी, केरी का मुरब्बा। अच्छा। तेल, खसखस और मुरब्बे की चटनी, केरी की चटनी। अच्छा, अभी आप रखो केरी की, एक तो हरी चटनी बनती है, एक खट्टी मीठी चटनी बनती है, एक कलौंजी वाली बनती है, आप कौन सी कह रहे हैं? कलौंजी वाली जरूर वो जो बताइएगा, छोटे कलौंजी छोटे वाली। टुकड़े करके पकाते हैं ना, उसका कह रहे हो ना? जी जी अच्छा, जी जी जी। अभी बताती हूँ, बस आप फ़ोन रखें, मैं अभी बताती हूँ, सही है। और आज का सवाल है? नहीं, सवाल नहीं है।
और आप ये जरूर आप ये केरी की चटनी जरूर बताइएगा। और मैं ये जिससे मुझे सवाल करना है कि देसी मुर्गी गलती बहुत देर से, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है वो देसी है, तो मतलब इसके लिए इस्तेमाल के लिए कुछ नहीं आप उसको प्रेशर कुकर में बनाए। मेरे घर में भी पड़ी हुई, मैं भी सोच रही हूँ प्रेशर कुकर में। ठीक है, प्रेशर कुकर। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, लहसुन और गोल मिर्ची जो है फ्राई होगी। अब मैंने ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाला है, सही है। यहाँ पर थोड़ा सा इसका पानी और ड्राई हो रहा है। देसी मुर्गी का यही होता है कि वो बहुत टाइम लेती है गलने में। हमारा मुर्गा था, 2 थे बहुत बड़े बड़े ना, अब वो 2 थे तो हमने कहा चलो एक को काट लेते हैं। वो जब काटा, आप यकीन करें 2.5 किलो से ज़्यादा उसका गोश्त है, इतना मोटा तकड़ा। वो अभी तक फ्रीज़र में ही रखा, उसको पकाया ही नहीं हमने, वो गलता बहुत देर से। अच्छा जी, ये देखेंगे, ये अब ये ड्राई हुआ, ये देख लीजिए। अब इसके ऊपर जाएगा ये तड़का, ठीक है। अब बताया, ऐसी तुरई आपने कभी खाई है तड़के वाली? लहसुन का तो इतना मज़ेदार इसमें आता है फ्लेवर। बस अब इसको थोड़ा सा अब लहसुन के साथ पकाएंगे, ड्राई होगी, फिर उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये देख लीजिएगा, इसकी रंगत देखें कितनी खूबसूरत है। जहाँ तक तेज़ी की बात है, हरी मिर्चों से इसकी तेज़ी आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ये मिर्चें भी पकेंगी तो उससे भी इसकी तेज़ी आएगी। बस ये तकरीबन तैयार है। बस इसको साइड पे रखती हूँ इसका, ताकि थोड़ा सा हम ड्राई करें। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, वो भी बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपी है। उसको हमने सारे मसालों को बॉयल करना है कच्चे, फिर उसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके टमाटर के साथ डालेंगे, वो रेसिपी है। तो अभी ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं जब तक ये थोड़ा सा ड्राई होगा। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर तुरई बड़ी मज़ेदार से तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छा इसका जो एक कहते हैं अरोमा आ रहा है गार्लिक का, और ये देखिए प्रॉपर तरीके से रेडी होती है। मैंने थोड़ी इसकी बुनाई भी कर ली, जिस तरह से मैंने कहा था इसका पानी बिल्कुल खुश करेंगे। ज़ाहिर है जब आप पानी खुश कर लेते हैं तो कच्चा पड़ने लगता है। यहाँ पर ये हमने पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया। थोड़ी सी मैंने जो लाल वाली मिर्ची थी जिसका तड़का लगाया था, वो भी थोड़ी सी इसके अंदर घुल गई है। और हरी मिर्चें तो आपके सामने नहीं डालती। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है। हम थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देते हैं, इसका बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। चलिए, ये प्रॉपर तरीके से रेडी, इसको मैं निकाल लेती हूँ डिश के अंदर। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे निकाल के लेती हूँ। चूल्हा बंद और ये तैयार। अब देखिए, काला नहीं पड़ा इसका रंग, सब्ज़ी का जो रंग है ना वही रंग आ रहा है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ज़बरदस्त तुरई की सब्ज़ी जो हमारी रेडी होगी, बहुत मज़े की, सही। ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये तो तैयार हो गई है। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पानी मैंने रख दिया बॉईल करने के लिए, ताकि मुझे ये जो ग्रीन मसाला मटन बन रहा है ना, इसका क्या है कि हमने कच्चा मसाले को पहले बॉईल करना है, फिर उसके बाद उसको ब्लेंडर में डालना है, ग्राइंड करना है, फिर हम ऑयल के साथ उसको भूनेंगे। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर हरी मिर्चें, ठीक है। इसके बाद हरी वाली प्याज, ठीक है, ये हरी प्याज है, टमाटर। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं भी आपको बताती हूँ, जब तक मैंने कहा थोड़ा सा ये बॉईल हो जाएगा। टमाटर को भी आपने क्या करना है, और अदरक जाएगी, ठीक है। टमाटर, ये सारा इसका मसाला तैयार होगा। महानूर है अटक से, चलें जी महानूर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हो? अल्लाह पाक का शुक्र है। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तकरीबन रोज ही सुनती देखती हूँ। अच्छा, वाह। और कोशिश भी करती हूँ कि आपको कॉल करूँ और आपसे 1-2 बात कर लूँ। चलें, अभी आज कॉल मिल गई है, जल्दी से बातें कर लें। बहुत सारे अटक बड़ा खूबसूरत है ना। एक तो तोरिया बना रही, और क्या बना रही? तुरई बन गई है, और इसके साथ यहाँ पर बन रहा है हरे मसाले वाला मटन बन रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो रिदा, एक बात आपसे पूछनी, ये जो सीख कबाब होते हैं चिकन के, ठीक है, ये बाजार की तरह नहीं बनते हैं, घर में बनाओ सख्त बन जाते हैं, क्या वजह होती है? अच्छा, थोड़ी सी उसमें चर्बी डाल दें या प्याज ज़्यादा डाल देना, फिर वो सही बनेंगे, ठीक है। अच्छा
ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। मुझे याद आया और उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि उनको चटनी की रेसिपी चाहिए थी, वो भी मैं अभी बिल्कुल बताती। पहले थोड़ा सा मैं इसको पका लूँ, अभी इसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताती हूँ, बस ज़रा सा ये थोड़ा सा गल जाएंगे तो मैं अब आगे इसका क्या करना है वो आपको बताती हूँ। देख लीजिएगा, हरी मिर्चें, इसके साथ टमाटर है और हरी प्याज, ग्रीन अनियन, ठीक है। अभी इसके अंदर अदरक भी जाएगा, थोड़ा मैं इसको कवर करती हूँ, थोड़ा ये सॉफ्ट हो। तो पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर उन्होंने जो फरमाइश की थी कि उनको चटनी की रेसिपी चाहिए थी, खट्टी मीठी और उसके साथ दूसरी भी चटनी की, तो मैं भी अब आपको बताती हूँ। तेल की और आई थिंक कुछ और कहा था। चटनियाँ तो अभी देखें हम सब बनाना शुरू कर देंगे, ज़ाहिर है रमज़ान में बहुत सारी चटनियाँ बन रही होती हैं और बड़ी ज़बरदस्त बन रही होती हैं, सही है। अच्छा, इसका पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बड़े मज़ेदार ये बन रहा है मटन, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है। लाहौरी ग्रीन मटन करी है। इसके लिए हमें मटन या चिकन जो भी आप ले रहे हैं आधा किलो ले लीजिएगा। इसके बाद हरी मिर्ची आपने 10 लेनी है, हरी धनिया 1 गड्डी लीजिएगा, टमाटर 6 लीजिएगा, हरी प्याज 250 ग्राम, 1 चाय का चम्मच आपने नमक लेना है, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक 4 खाने के चम्मच चाहिए। इसके बाद भुना जीरा 2 चाय के चम्मच, 2 अदद तेज़पत्ते चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ऑयल 1 कप और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने रखना है पानी, और पानी के अंदर आपने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और के साथ में आपने डाल देना है अदरक। ये अदरक मेरे पास है 4 खाने के चम्मच, ये अदरक को भी मैं टुकड़ों में डाल दूँगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा पानी के साथ पका के सॉफ्ट करके फिर इसके अंदर हमने क्या करना है, मसाले को भूनेंगे। फिर मेरे पास बॉयल किया हुआ मटन, आपको पता है मटन हमेशा हम लोग सारे बॉयल इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे इतनी जल्दी गलता नहीं है, चिकन हो, बीफ हो, मटन तो, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम बॉयल करके ही इसका इस्तेमाल करें, सही है। तो यहाँ पर मटन को ये मैंने उबाल के रख ली है। आप चिकन लेना चाहें तो आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरा मसाला रेडी करना है। जब मसाला आपका रेडी हो जाएगा तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने चिकन डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मटन लिया है, ज़ाहिर है मटन को तो आपको पता है उबालना पड़ेगा, ज़रा वो इतनी जल्दी गलेगा नहीं। और एक रेसिपी तो हमारी तैयार हो चुकी है, सेकंड रेसिपी भी हम करते हैं, वो भी झटपट हो जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करती है, जो मैंने मसाले डाले हल्के से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, राबिया से बात करते हैं, शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ राबिया, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ जी राबिया, जल्दी से बोलें, क्या कहेंगी? जी। मैं ना, मुझे खाना पकाना नहीं आता था, आपके इस प्रोग्राम देख के ना मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त भाई, वेरी गुड। क्या क्या भी अच्छा बना लेती है, मुझे बताएं क्या बना लेती है? बहुत अच्छा जी, बिरयानी हो जाती है, अच्छा, तो चिकन हो जाता है। अच्छा, मेरी बात सुने, आपने मुझसे बात करनी है ना? हाँ जी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आप आराम से बात कर सके, वरना समझ मुझे नहीं आ रही आपकी बात की। जी ठीक है। हेलो, चलें कोई बात नहीं, चलें ठीक है। जब कॉल मिल जाती है तो कोशिश करा करें कि उसका वॉल्यूम को म्यूट कर दिया करें ताकि आराम से बात हो सके। ये देख लीजिएगा, ये थोड़े से टमाटर, इसके साथ हरी वाली प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, और इसको हमने थोड़ा सा पानी में पका लिया है, ये सॉफ्ट हो गए, ठीक है। सॉफ्ट होने के बाद अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल के अंदर जाएगा गरम मसाला सारा, ठीक है। गरम मसाले में ये देखें मैंने डालना है इसमें काली मिर्च, इसके बाद इसमें जाएगा तेज़पत्ता, ठीक है। काली मिर्च, तेज़पत्ता, ये भुना ज़ीरा ये बाद में चला जाएगा। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी कि साथ साथ हमने क्या करना है। पहले मैं इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर डाल देती हूँ ये मसाला, और इसको हम करते हैं, भूनते हैं। थोड़ा सा पानी डालूँगी वरना ये गर्म होगा, सही है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। चलिए जी, चलिए टमाटर, अदरक, हरी प्याज और साथ में हरी मिर्चें, ये इसकी ग्रेवी बनेगी, बहुत अच्छी ग्रेवी मसाला बनेगा। ये पूरा ग्रीन मसाला है, बस के अंदर क्या डालेगा, हरा धनिया, बाकी हरी मिर्चें हमने डाली हैं। और इसका भी चूल्हा जला देते हैं ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, ड्यूरिंग ब्रेक इसको चलाते हैं, बस इसके अंदर डालना है। ब्रेक पे डालते हैं, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले आपके सामने मैंने टमाटर, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था अदरक, हरी मिर्चें और हरी प्याज, पानी डाल के उसको थोड़ा पका लिया था। पकाने के बाद उसको ब्लेंडर में डाला, सब चीज़ों को मैंने पीस लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है, ऑयल के अंदर मैंने तेज़पत्ता, काली मिर्च डाली है, ठीक है। ये डाल के इसको ज़रा सा उसमें खुशबू आने लगी तो ये पिसा हुआ मसाला डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालना है नमक, सही है, हल्दी और भुना ज़ीरा। ये मेरे पास है हल्दी है, हल्दी जाएगी, हल्दी के साथ यहाँ पर नमक जाएगा, ठीक है। नमक के साथ यहाँ पर जाएगा ये भुना हुआ ज़ीरा, सही है। नमक, हल्दी, भुना ज़ीरा, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। अच्छा, अब आप देखें इसका मसाला कितना मज़ेदार सा भुना हुआ, कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी सी बनी है। ये देखें, बिल्कुल पतला सा पेस्ट सा। अब ये तैरते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको बस अभी हम थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ पर है मेरे पास गोश्त है जिसको बॉईल करके रखा हुआ है, ये हम इसमें गोश्त डाल देंगे। बहुत अच्छा सा गला हुआ है, बहुत अच्छा सा। इसमें ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, ज़रा सा ऑयल डाल दूँ ताकि इसकी भुनाई जो है अच्छे से हो जाए। चलिए, ये क्या मज़े की इसकी देखें ग्रेवी बनी है, देखेंगे रंगत कितनी प्यारी है, पीली पीली और येलो येलो, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा यहाँ पर हरा धनिया जाएगा, थोड़ी सी हम अदरक भी डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा फ़िलहाल मैं इसको ज़रा सा बुनाई कर लेती हूँ। अच्छा, इतनी देर में ये भून रहा है तो हम आपको फ्रूट चाट के अज्जा बता देती हूँ, ठीक है जी। मैं अभी आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें यहाँ पर। चलें जी, ये देखें, ये हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट बन रही है। इसके बनानास अभी मैं कटिंग कर लेती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जब तक मैं इसमें डाली हूँ सिर्फ गोश्त, ठीक है। गोश्त डाल देते हैं, बाकी ग्रेवी बाद में डालेंगे। ये गोश्त ताकि थोड़ा मसाले के साथ पके। मटन है, चिकन आप ले सकते हैं, चिकन भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। बस ये मटन जाएगा, बाद में भुनाई होने के बाद ये यखनी चली जाएगी। हरा धनिया डलेगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। ये इसको मैं साइड पे रखती हूँ ताकि हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ आए, तो ये मैं इस तरफ रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये आराम से ड्राई होता रहेगा, फिर ये यखनी डाल देंगे। अब इसका इतना कोई काम नहीं है, गोश्त थोड़ा मसाले के साथ भी पके ताकि इसके अंदर फ्लेवर आए। वैसे तो प्रॉपर तरीके से गला हुआ है, तो इसको करते हैं कवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर हम इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और बनानास को कटिंग करते हैं, ठीक है। केले हमें चाहिए 6 अदद हैं। क्रीम इसके अंदर हम लेंगे तकरीबन 1 पैकेट। सेब लेंगे 2 अदद। और इसके साथ हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी चाहिए 1 कप की जितनी। इसके बाद हमें चाहिए पाइनएप्पल 1 कप चाहिए। साथ में जेली का 1 पैकेट चाहिए जिसको जमा दिया है। इसके साथ हमें मिक्स ड्राई फ्रूट चाहिए हस्बे ज़रूरत। कंडेंस मिल्क आधा कप और चंद कतरे हमें चाहिए वनीला एसेंस के, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको पता, बनानास को हम पहले कटिंग नहीं कर सकते हैं, छील नहीं सकते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आखिर में छीला है। अभी फ्रूट्स के रेट देखिएगा क्या पहुँचते हैं कहाँ तक। रमज़ान स्टार्ट होती ना, महंगाइयाँ शुरू हो जाएंगी, महंगाइयाँ। अच्छा, इसका इतना कुछ काम नहीं, सिर्फ मिक्सिंग है, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, फिर हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। बनानास को कट कर लूँ तो ठीक, हाँ। बाकी सारे फ्रूट्स कटिंग किए हुए, स्ट्रॉबेरीज भी कट कर लिए। बस स्ट्रॉबेरी अब जाने वाली है। अगर आप चाह रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी को आप प्रिजर्व करके फ्रीज़ करके रखें, तो आपने क्या करना है, स्ट्रॉबेरी लाइएगा, उसको कटिंग कीजिएगा या साबुत ही रहने दें, ऊपर चीनी छिड़के के रात भर उसको फ्रिज में रख दें। फिर उसके बाद आप कोई पॉलीथीन बैग या किसी भी बॉक्स में डालकर आप उसको रख दीजिएगा फ्रीज़र में। तो आप आराम से स्ट्रॉबेरी को मिल्क शेक, बनाना शेक वगैरह, कोई भी मीठा वगैरह बनाना चाहे तो आप उसमें बना सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसी लगी कि फ़्रेश है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज मैं ये काम कर लूँ, फिर मेरी कुछ रेसिपीज़ में आगे आ रही हैं स्ट्रॉबेरी, वरना फिर मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो जब आप निकालेंगे बिल्कुल आपको फ्रेश लगेगी। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने इसको मिक्सिंग करनी है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे हमने मिक्स करना है, तो मैं आपको बताती हूँ। बहुत सिंपल सिंपल सिंपल, बस कुछ भी नहीं करना। आपने एक लेना है बॉल, स्पैचुला ले लेते हैं ये वाला, ठीक है।
उसके बाद आप ले लीजिएगा ये। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सिर्फ आपने एक पैकेट क्रीम का लेना है। क्रीम है, कंडेंस मिल्क है, शुगर की जगह हम ये डाल रहे हैं, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। सिंपल वाली चाट है, बड़े मज़े की लगती है, हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा बनती है अफ्तार में, इसलिए कि बच्चे मेरे जो है ना वो दूसरी वाली चाट नहीं खाते। चंद कतरे इसमें जाएंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं वनीला एसेंस के। अब ये जो फ्रूट्स हैं, एप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज, बनानास, ठीक है। बस इसको सिंपल मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद इसको निकालेंगे। उसके अंदर जो हमारे पास सर्विंग बॉल है और ऊपर थोड़े से आपने गार्निशिंग के तौर पे बादाम पिस्ते डालने हैं। ये थोड़ी थोड़ी लगी, उसको हम देखते हैं करके, 1 टेबल स्पून देते तो क्रीम निकल जाए। बस ये मिक्स कर लीजिए, बहुत मज़े की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर अभी इसमें जेली भी जाएगी, पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ। अगर जेली डाल के मैं इसको करूँगी तो फिर क्या होगा कि ये टूट जाएंगे, तो इसलिए मैं पहले इसको इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, फिर जेली के पीसेस डालूँगी। ये देखिए कंडेंस मिल्क क्रीम है, बस ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें कुछ भी नहीं है। खजूर डाल दें, अफ्तार के टाइम पे हेल्दी भी हो जाएगा और आपको मज़े का भी लगेगा। चलिए जी, अब ये मेरे पास है जेलो, ये चली जाएगी। छोटे छोटे पीसेस कर लीजिएगा इसके। मैंने बहुत कम पानी के साथ इसको बनाई है, ज़्यादा पानी नहीं डाले, वरना वो फिर क्या होता है इसके क्यूब्स नहीं बनते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। बाकी मैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ और ये ज़बरदस्त सा हमारा मीठा रेडी हो गया। फ्रूट चाट, क्रीमी फ्रूट चाट रेडी हो गई, ठीक है। ये भी रेडी होगी। अब इसको मैं निकालती हूँ। यहाँ पर एक नज़र मैं देख लेती हूँ, मैंने इसका चूल्हा बंद कर लिया था। मैंने कहा ये ना बेध्यानी में ये जल ना जाए, ज़ाहिर है इतना सारा मटन भी है और उसके साथ मसाला भी है, तो कोई नीचे ना लग जाए, तो मैंने चूल्हा बंद कर लिया था। ये देख लीजिएगा, ये भी हो चुका है। वैसे तो हमारे नॉन स्टिक पैन है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये हो चुका है। आप इसको पतला शोरबा टाइप करना चाह रहे हैं तो ये इसकी जो यखनी है ये डाल दीजिएगा, वरना क्या है कि आप इसको वैसे ही ड्राई भी कर सकते हैं। तो मैं यखनी डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा ये भून जाए तो फिर तो हरा धनिया थोड़ा चॉप करके डालते हैं, सही है। चलें जी, अच्छा जी, थोड़ा भुनाई करने के बाद ये जैसे इसके स्टॉक पड़ा हुआ है ये हम डाल देंगे, वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप इसमें नहीं भी डाल रहे तो एक कोई भी पॉलिथीन बैग या किसी बॉक्स के अंदर डाल के आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। जब आपने बिरयानी बनानी है, पुलाव बनाना है, तो उसमें आप डाल सकते हैं। तो हम चल रहे हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी चाट बनी है, जो क्रीमी चाट, फ्रूट चाट बनी है, बड़ी सिंपल सी बनी है। साथ में यहाँ पर आप देख लीजिएगा बहुत मज़ेदार सा हरे मसाले वाला हमने मटन तैयार किया और साथ में तुरई की सब्ज़ी भी तैयार की। तीनों रेसिपीज़ हैं, आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेंगी। और जिस तरह से चाट की बात की जाए तो रमज़ान आगे आ रहे हैं, इसको खूब ठंडा कीजिएगा, 1-1.5 घंटा पहले बनाकर आप फ्रीज़ कर लीजिएगा तो आपको बड़े मज़े की लगेगी। और साथ में यहाँ पर जिस तरह से तुरई की बात की जाए तो आप सहरी में भी खा सकते हैं, लाइट सी सब्ज़ी है। बहुत सारे घरों में पराठे बनते हैं, वो लोग इस तरह से खा रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, मेरे बाद फूड डायरी में ज़रनक बना रही हैं, मेथी मुर्ग बिरयानी बन रही है और चॉकलेट चीज़ केक बना रही है। दोनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, आपने ज़रूर देखनी है, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी, उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।